काल ग्रंथ की उपादेयता हम कि परवर्ती इतिहासकारों ने इस ग्रंथ की सामग्री का उपयोग अपने इतिहास ग्रंथों की रचना में की। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक सर जॉर्ज ग्रियर्सन को माना जा सकता है। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक का प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में करवाया। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका यह भाषा अंग्रेजी में लिखी थी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखित ग्रंथ है और इसे 11 विभिन्न भागों में प्रथम अध्याय से अंत तक यह पठनीय है। प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। कृपया माइक को आप लोग ऑफ रखेंगे और उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश भी डाला गया है। ग्रियर्सन ने सुस्पष्ट भाषा नीति का प्रयोग करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों का स्थान दिया है और उनका योगदान इस बात में भी है कि उन्होंने परवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस ग्रंथ में शिवसी सेंगर एवं गारसा दत्तासे द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करते हुए योगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी इस ग्रंथ में किया गया है। अपने इस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बतलाया और उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, बहुत सारे विद्वानों ने उसे स्वर्ण युग कहा है और यह स्वर्ण युग कहने वाले पहले व्यक्ति हुए थे सर जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जी हाँ, मैं तीसरी पुस्तक की बात कर रहा हूं और वह मिश्र बंधु 4 भाई थे। उन लोगों के द्वारा इस पुस्तक का लेखन किया गया। इस ग्रंथ की रचना 4 भागों में 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में, 1913 में प्रथम भाग और 1914 में द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ। यह एक विशाल ग्रंथ है जिसमें लगभग 500 कवियों का विवरण दिया गया है। इस साहित्य इतिहास के ग्रंथ में पहली बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में यह स्वीकार करते हैं कि ऋषिकाल के कवियों के परिचय लिखन में मैंने प्रायः इस ग्रंथ अर्थात मिश्र विनोद से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आचार्य हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ
हिंदी शब्द सागर की भूमिका में दिखा। जिसके बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया जो साहित्य के इतिहास के प्रति एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट दृष्टि सही का से। शुक्ल जी नवोन्मेष साल में प्रतिभा के धनी थे। उनमें प्रौढ़ विवेचन शैली एवं वैज्ञानिक दृष्टि थी, इसलिए वे एक ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना कर पाए जो अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। आज इनके लिखे एक एक वाक्य को आधार बनाकर प्रकाशित करवाने का अस्तुत्य प्रयास किया। फिर से बोलिए, कोई आवाज आई? राम कुमार वर्मा ने जो पुस्तक प्रकाशित करवाई, इनमें से एक भाग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 में प्रकाशित हुआ। इसमें 693 से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने शुक्ल जी की वीर गाथा काल को चारण काल कहना अधिक उपयुक्त और इससे पहले के साहित्य को संधि काल नाम उन्होंने दिया। उन्होंने अपभ्रंश के बहुत सारी सामग्री को हिंदी में समेट लिया है, इसलिए वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने भूल कर जाते हैं। इस ग्रंथ का दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है, अतः इसे अधूरा ग्रंथ समीचीन होगा। गुड मॉर्निंग मैम। ऐसे भी अपना माइक बंद करे। वीडियो भी ऑफ करवाइए। मनीष, कृपया आप लोग माइक बंद कर लें। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी अन्यतम स्थान है। और राम कुमार वर्मा जी के बाद हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख रहे हैं। शुक्ल जी के उपरांत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही ऐसे हैं जिन्होंने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया है। साहित्य के इतिहास के संबंध में इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका है, दूसरी हिंदी साहित्य का आदिकाल है। आचार्य द्विवेदी रचित हिंदी साहित्य की भूमिका को पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। उसमें दिए गए स्वतंत्र लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हेतु नई सामग्री एवं नई व्याख्या प्रस्तुत। द्विवेदी जी शुक्ल के कई निष्कर्षों से असहमत हैं और शुक्ल जी ने जिस काल को वीर गाथा काल कहना उचित मानते हैं। धन्यवाद। माइक ऑफ कर लो भाई। आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है। मैं पुनः कह रहा हूं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिए गए वीर गाथा काल
को आदि काल कहना अधिक उपयुक्त समझा और वीर गाथा काल का नामकरण शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर किया है, द्विवेदी जी उसकी प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण पराजित हिंदू जाति के निराशा को माना है, जबकि द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया है। द्विवेदी जी भक्ति का उदय इस्लाम के प्रभाव से हुआ नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ एवं सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। अब आगे आ गए हम लोग। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा एक बहुत ही बृहद इतिहास जो 16 खंडों में प्रकाशित हुई और यह ग्रंथ अनेक लेखकों का सामूहिक प्रयास है। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तैयार किया गया है, जिस कारण इसकी शैली में एक रूपता नहीं दिखती। इस इतिहास ग्रंथ का स्थूल ढांचा आचार्य शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही आधारित है। इस ग्रंथ की योजना हिंदी साहित्य इधर उधर जो बिखरी हुई सामग्री है, उन इधर उधर बिखरी को ही एकत्र कर उसे श्रृंखलाबद्ध करने हेतु यह कार्य किया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने सन 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। गुप्त जी लिखते हैं, विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है, जिनसे बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं, जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इतिहास लेखन की परंपरा को नवीन रूप में प्रस्तुत की जाए और पुरानी मान्यताओं से चिपके न रहे। डॉक्टर गुप्त इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार नहीं करते। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में, वे कालखंड हैं प्रारंभिक काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, इन कालखंडों में विभाजित किया। प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल के अंतर्गत वे 3 प्रकार के काव्यों की सूचना को स्वीकार करते हैं। पहला है धर्माश्रित काव्य, दूसरा लोकाश्रित काव्य और तीसरा राज्याश्रित काव्य। धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत उन्होंने 5 काव्य परंपराओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है। यह है धार्मिक रास काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा, पौराणिक काव्य परंपरा, रसिक भक्ति परंपरा,
इनके जो राज्याश्रित काव्य के अंतर्गत जो 5 काव्य परंपरा आया है उसमें मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक परंपरा और शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। लोकाश्रित काव्य परंपरा के अंतर्गत वे केवल 2 काव्य परंपराओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। पहला रोमांसित काव्य परंपरा और दूसरा स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। आधुनिक काल को वे स्वतंत्र रूप से हुआ मानते हैं, अतः उसमें इस प्रकार की काव्य परंपराओं का समावेश नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र के संपादन में एक हिंदी का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा गया था। 4 खंडों में विभाजित किया। प्रथम खंड के अंतर्गत पूर्व पीठिका या आदिकाल, द्वितीय खंड के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, तृतीय खंड के अंतर्गत उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल और चतुर्थ खंड के अंतर्गत उन्होंने आधुनिक काल को रखा है। डॉक्टर नागेंद्र ने आदिकाल का काल निर्धारण जो किया वह 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य, भक्ति काल का काल निर्धारण 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, इसी प्रकार रीतिकाल का काल विभाजन 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक को रखा और आधुनिक काल को 19वीं सदी के आज तक जो रचनाएं हो रही हैं उन्हें आधुनिक काल के अंतर्गत रखा। वस्तुतः विभिन्न आधिकारिक विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न आयामों पर लिखित निबंध को संग्रहित कर इस बृहत ग्रंथ को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया है। डॉक्टर नागेंद्र जब नई कड़ियां जुड़ती हैं तो स्वभावतः पुरानी कड़ियों की स्थिति पूर्ववत नहीं रह जाती। अतः नवीन शोध परिणामों के आधार पर विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनरावलोकन आवश्यक प्रतीत होता है। इन पुस्तकों के अलावे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लिखा और उनकी सोच है
कि भाषा और साहित्य के साथ साथ उनके माध्यम से हिंदी भाषी जाति के जीवन मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने का प्रयास होना चाहिए। यो भाषा साहित्य और संस्कृति के संतृप्त संदर्भ में यह हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। इसे कब हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह पढ़ा जाना चाहिए और साहित्य की तरह भी। आधुनिक युग में साहित्य के इतिहास की यह नई महत्वाकांक्षा कही जाती है। और तथा विवेचन प्रतिनिधि रचनाकारों के आधार पर हुआ है। यदि विवेचन हेलो, जो लोग अपना माइक ऑन किए हुए हैं वो ऑफ कर लें, क्लास करने में बाधित हो रही है। सही परिप्रेक्ष्य में हुआ है तो अलग से फिर मूल्यांकन की अपेक्षा नहीं रह जाती। संवेदनात्मक विकास को समझने में सुविधा हो, इसलिए कवि कीर्तन की बजाय कविता कीर्तन की दृष्टि यहां प्रमुख है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना यह भी उचित होता है कि चंद बरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, देव, भारतेंदु को कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जाए और न केवल समकालीन संदर्भों में। इतिहासकार का यह दायित्व है कि इन दोनों युगों का रिश्ता और क्रिया प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए वह रचनाकार के संप्रेषण को प्रशस्त करे और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उसका मूल्यांकन भी करे। इतिहास की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें और उस युग के साहित्य में उसकी साझेदारी का विश्लेषण कर सकें। अभी तक इतिहासों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का होता रहा है अलग। चतुर्वेदी ने इससे अलग प्रयास यह किया है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा और परखा जा सके। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के पूर्व पीठिका में, जिसे शीर्षक उन्होंने आमुख दिया है, में जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन की बात आचार्य शुक्ल बार बार करते हैं। आज की भाषा में चित्त वृत्तियों के संश्लेष को संवेदना कहा जाएगा। संवेदना में बदलाव को समझने से साहित्यिक युगों की परिकल्पना और उनके बीच के महत्वपूर्ण अंतरालों को समझा जा सकता है, जो साधारण दृष्टि के लिए ओझल बने रहते हैं। इसीलिए साहित्य के विकास के साथ साथ उसको रेखांकित करना इस इतिहासकार ने इसका आवश्यक अंग समझा है। और इतिहास का अध्ययन संपन्न होने पर अतीत और परंपरा की ओर दृष्टि जाना स्वाभाविक होता है। आधुनिक यांत्रिक सभ्यता से दूर
जमुना कतार में बसे गांव में अपने घरेलू पुस्तकालय में रहकर आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। छात्रों, इस प्रकार विभिन्न इतिहासकारों द्वारा लिखित जो उनकी पुस्तकें थी, उसके संदर्भ में अभी तक हम लोगों ने चर्चा की। और इतिहास की पुस्तकों के अलावे कुछ और भी ऐसे चर्चित इतिहासकार हैं, ऊपर कहे गए हैं, इसके अलावे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने में वे किसी से कम नहीं रहे। ऐसे लोगों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य, रामस्वरूप चतुर्वेदी का अभी अभी मैंने कहा था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह जो पुस्तक है वह लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से 1986 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का प्रकाशन राधा कृष्ण नई दिल्ली से हुआ था। बाबू श्याम सुंदर दास ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ की रचना की। राममूर्ति त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में अलग स्थान रखता है। डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 में एक और पुस्तक का प्रणयन किया था साहित्य के क्षेत्र में, और वह पुस्तक है हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास जो संपादित किया, इसके अलावे रीतिकाल की भूमिका नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का जो स्थान है वह भी अप्रतिम है और उन्होंने हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ की रचना की। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत का संत परंपरा, प्रभुदयाल मित्तल का चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, एक क्षमा करेंगे डॉक्टर ये मैं कह रहा था कि भोलानाथ तिवारी का हिंदी साहित्य, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत का संत परंपरा, प्रभुदयाल मित्तल का चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का राजस्थानी पिंगल साहित्य एवं राजस्थानी भाषा और साहित्य, कृपा शंकर शुक्ल का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने 2 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की और इस नामकरण उन्होंने कविता दी। जी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी।
सूर्यकांत शास्त्री का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, पंडित महेश दत्त शुक्ल का हिंदी काव्य संग्रह, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य, पंडित महेश दत्त शुक्ल का हिंदी काव्य संग्रह, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य, आचार्य चतुर्सेन का हिंदी साहित्य का इतिहास, माइक ऑफ हो गया है सर, थोड़ा माइक ऑफ ऑन करके बोले। दिनेश सर माइक ऑफ हो गया है। आवाज आ रही है? जी यस सर, अब आ रही है। थैंक यू सर। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्य का हिंदी शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। इसे फिर से सुन लें। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में जो पुस्तक है उसका नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास इत्यादि। इसके अलावा युगों और धाराओं और विधाओं के इतिहास के आधार पर भी, यहाँ तक कि संप्रदाय के आधार पर भी बहुत सारे हिंदी साहित्य का इतिहास रचे गए। जैसे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जम्भोजी और बिश्नोई संप्रदाय, हीरालाल माहेश्वरी, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक की चर्चा मैंने किया था। उन्होंने हित हरिवंश गोस्वामी संप्रदाय और साहित्य, ललित शरण गोस्वामी का चैतन्य मत और ब्रज साहित्य, प्रभुदयाल मित्तल इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक कि विभिन्न भूखंड शंकर द्विवेदी, राजस्थान साहित्य की रूपरेखा, मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भारी, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली, हिंदी साहित्य और बिहार शिवपूजन सहाय, कानपुर का हिंदी साहित्य नरेश चंद्र चतुर्वेदी आदि आदि। विशिष्ट राज दरबारों के आधार पर भी बहुत सारे हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, जैसे कि अकबरी दरबार के हिंदी कवि डॉक्टर सरजू प्रसाद अग्रवाल, भगवंत राम खींची और उनके मंडल के कवि डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह,
भोसला राज दरबार के हिंदी कवि डॉक्टर कृष्ण दिवाकर आदि। यहाँ तक कि जातिगत आधार पर साहित्य इतिहास भी लिखे गए, जैसे सुकवि सरोज सनाध्य ब्राह्मणों का इतिहास, गौरी शंकर द्विवेदी ब्रह्म भट्ट कवि सरोज, ब्रह्म भट्ट कवियों की विवेचना इत्यादि। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभिक काल से लेकर आज तक अबाध गति से चलती आ रही है। भविष्य में इस परंपरा में और भी अनेकानेक पुस्तकों की रचना होगी ही, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। अब समय हम लोगों का संपन्न हो गया है। अब कुछ देर में आप लोग अन्य कक्षा के लिए सर जेएम कॉलेज मधुबनी का ऑनलाइन क्लास चल रही है क्या अभी सर? इसमें विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं और हिंदी प्रतिष्ठा में जिन छात्रों ने अपना नामांकन करवाया है, वे सारे छात्र हैं, चाहे वे दरभंगा के हैं, मधुबनी के, समस्तीपुर, बेगूसराय, सारे छात्र इसमें आप सम्मिलित हैं। और इसके लिए आप लोगों को पहले सर नेक्स्ट क्लास कब से है? ये नेक्स्ट 30 सेकेंड है, 12 बजे ओके से सर। आपका दूसरा वर्ग प्रारंभ होगा। सर आप कल आइएगा आप? हाँ, मैं 11 बजे, और जो मेरा विषय रहेगा बता देता हूँ। यदि मौका मिले तो उसे एक बार स्वयं भी देख लेंगे, पुस्तक में पढ़ लेंगे तो थोड़ी सहूलियत होगी। और वह मैं बताता हूँ, वैसे आपने देखा भी होगा जो शेड्यूल आया है उसमें है इतिहास और आलोचना। तो कल हम लोग इतिहास और आलोचना को देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पुनः धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। धन्यवाद। सर एक बात पूछनी थी सर। प्रोफेसर धन्यवाद सर। उत्पल साहब उपस्थित होंगे, आप बने रहें कुछ देर और भी। बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लें, अब सर का क्लास होगा, उमेश सर का। किस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट होगा नेक्स्ट वाला? सूरदास के पद होगा। शेष 10 सूरदास के पद। हेलो, आवाज आ रही है? सुप्रभात सर। हाँ जी सर। सुप्रभात। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात सर। बात हो रहा हाँ, बाकी स्टूडेंट अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। अपना वो माइक म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज थी बहुत। गुड आफ्टरनून। हाँ, good afternoon। आज सूरदास को देखना है। पहले कल मैंने 5 पद पढ़ाए थे और
पांचों पद में वो भक्ति की बात है। सूरदास जी मूलतः भक्त कवि रहे हैं, वैष्णव कवि रहे हैं, इसीलिए उनके प्रायः पदों में चाहे शल्य का वर्णन हो या श्रृंगार का वर्णन हो या विरह का अंजलि वर्णन मैक ऑफ करो। जाकी कृपा अंगू गिरी लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। इसके बाद फिर अभिगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। मैं समझता हूँ इन पदों के अर्थ आप समझ गए होंगे, क्योंकि मूलतः जो पाठ है इसका, उस पाठ का वो अर्थ सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए हमने प्रयास किया है इसे कहने का। इसमें भी हेलो, आवाज ना सुना रहा है। हाँ ठीक है, सुनिए। तो हमने कहा कि बस ये दो पद थे, चरण कमल बंदो हरि राई और अविगत गति कुछ कहत न आवे। इन पदों को आप समझ होंगे। फिर भक्ति के रूप में उन्होंने शरण गए को न उबारियो। ईश्वर इतने दयालु होते हैं कि उनके शरण में जाने वाले सबका उद्धार हो जाता है। और इस पद को और चौथे पद में हमने बताया, विनती सुनो दीन की चितदय, कैसे तुम पुन गायो, माया अनक लपटी कर इन्हें कोटिक नाच नचायो। अर्थात माया के वशीभूत हो हम भक्ति से दूर हो जाते हैं। इसलिए सूर्य ने उस मंतव्य को भी व्यक्त किया है अपने पद के माध्यम से कि आज हम लोग मोह में पड़ जाते हैं, लोग मोह में पड़ने के बाद हमारी भक्ति समाप्त हो जाती है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इस प्रकार के पद को भी मैंने कल बताया था। और फिर पांचवा जो पद था उनका, जो मुख होत गोपाल ही गाए। गोपाल मतलब कीर्तन का भक्ति है और कीर्तन है। तो कीर्तन है भी एक सुप्रिया मैक ऑफ करो। है। कीर्तन में भी भक्ति के भाव है। अगर भक्त पढ़ा लिखा है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, वो ज्ञानी है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, केवल वो भक्त होना चाहिए। कबीरदास जी के संबंध में भी कहा गया है, कबीरदास जी तो कभी पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज हो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, तो 1.25 लाख पद का निर्माण 1.25 लाख पद की रचना कैसे हो गई। तो यह सब सोचने की बात है। ये एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं कंपैशन, ईश्वर के प्रति जो तादात्म्य का भाव होता है वो यहाँ काम करता है। तो हमने अंतिम पद पर बताया था, जो मुख जो सुख हो तो गोपाल ही गाए, सो सुख हो तो जब कोटि तीर्थ नहाए। चाहे कुछ आवाज कट कट के आ रही है। तीर्थ हाँ है। हेलो, हाँ ध्यान सुनिएगा। तो कोटि तीर्थ नहाए, कितना तीर्थ हमने हम कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे बिहारी ने लिखा एक बार कि तज तीरथ हरि राधिका तन दुतिकर अनुराग, जिहिव्रज केलि निकुंज में अगपर हो तो प्रयाग। तो इस भावना को भी जानना जरूरी है। और दिए लेत नहीं 4 पदार्थ, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, इन सब की चाहत नहीं है। जो भक्त होते हैं उनको इनकी चाहत नहीं होती है, चाहे उन्हें वृंदावन मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए, यह सब उनकी चाहत नहीं होती है। भक्त को केवल भगवान मिल जाए वही उनके लिए काफी है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सुमिरन हरि को, सूरदास हरि को सुमिरन करे, बहुरी भव
जल आवे। इस तरह से सूर्य के ये पांचों पद थे जो मैंने इसके बारे में कल बताया था। आज जो पद है वो पद है अब मैं नाच्यूं बहुत गोपाल। पद जरा उसका जो पाठ है पहले सुन ले कि अब मैं नाच्यूं बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल, माया मोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भ्रम होयो मन भयो पथावज, चलत संगत चाल, कृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विधि जय ताल, माया को कटि फेटा बांध्यो, लोभ लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछ दिखराई, जलथल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या, दूर करो नंदलाल। इस पद के माध्यम से आप इस पद को भी 2-4-5 बार पढ़िएगा तो उसका वो अर्थ स्पष्ट होने लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपाल अब मैं बहुत नाच लिया। इस सूरदास पद में सांसारिक माया जाल का वर्णन किया है। इस माया के कारण वह ईश्वर की भक्ति करने में असमर्थ हो रहे हैं। वे कहते हैं कि हे गोपाल अब मैं बहुत नाच चुका, अर्थात इस भव सागर से बहुत भव सागर में बहुत भटक चुका हूँ। एक तरह से देखिए तो प्रभु मैंने इस संसार में नर्तक का रूप ही धारण कर लिया है। केवल इधर जाना उधर जाना यही हमारे जीवन में रह गया है। तो हे प्रभु इससे मुझे निजात दिलवाइए, मैं बहुत नाच चुका। मैंने कहा कि काम क्रोध को पहले चोलना, मैंने काम और क्रोध रूपी तोला पहन रखा है। मैंने उसका वस्त्र, मैंने काम और क्रोध रूपी वस्त्र को धारण कर लिया है, तोलना पहन रखा है। कंठ में विषयों की माला पहन रखी है। और विषयों मतलब क्या? विषयों का मतलब है सांसारिक जो जाल है, जो भौतिकता है, इसमें जो हम आलिप्त हैं, भौतिकता में जो संलिप्त है, उससे हमारा मतलब निजात कैसे मिलेगा? कहते हैं कि भ्रम भोयो मन भयो पखावज, मेरे कहता कि मैंने काम क्रोध का चोलना पड़ा, कंठ में विषयों की माला पहन रखी है, मेरे पैरों में पहने हुए महावर मोह के नुपुर बजा रहे हैं। मोह ने घेर लिया है उन्हें, मोह ने घेर लिया है और असंगत चाल चल रहे हैं। जिससे मोह घेर लिया है, इससे क्या होता है कि मोह के कारण कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, और जैसे ही निंदा की बात आती है तो हम समझ जाते हैं कि वह सांसारिक मोह जाल में फंस चुका है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे जो निंदा करने वाले लोग हैं उनसे मतलब उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वह ईश्वर की भक्ति से बहुत दूर है। और वो निंदा जो है वो क्या है? अत्यंत मीठी ध्वनि, निंदा की मीठी ध्वनि निकल रही है। संगत चाल मृगा कृष्णा नाद करित घट भीतर, नाना विधि दे ताल। और कृष्णा जो है, हमारी जो कृष्णा है, मृग कृष्णा है, वो जैसे ताल दे देकर हमारे अंदर को उद्वेलित कर रही है। भ्रम के लिए भ्रम को पखावज के रूप में उन्होंने माना है, मृदंग के रूप में माना है, जो बेढंगे बज रही है। अर्थात क्या कहने का मतलब है कि अज्ञान से भ्रमित मन ही पखावज है, जिससे मेरी चाल भी असंगत हो गई। असंगत चाल लिखा है, असंगत चाल संगत हो गई है। हमारे शरीर के भीतर अनेक प्रकार के ताल दे रही है। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने माया का फंदा पूरी तरह से कमर में कस लिया, माया को कटी फेंटा बांध्यो, अर्थात माया को मैंने अपने कमर में बांध लिया है, लोभ तिलक दियो भाल। और स्पष्ट है कि मैंने लोभ को अपने मस्तक पर लगा लिया है, लोभ को अपने साथ रखा है। यहाँ सूरदास जी ने अपने आप को दोषी करार भी किया है कि हमने इस सांसारिकता में उलझ कर बहुत कुछ खो दिया है।
लोभ रूपी तिलक को माथे पर लगा लिया। अब तक मैंने जल में, थल में, अनंत काल में जिसकी मुझे सुधी नहीं, करोड़ों कलाएं, इसमें लिखा है कि कोटि कला काछी दिखलाई, जल थल सुधी नहीं काल। वो कोटि कला, करोड़ों कलाएं काछनी बांध कर दिखलाई है, अर्थात कितने समय से यह मुझे, मतलब मैं कितने समय से इसमें हूँ स्मरण नहीं है, क्योंकि करोड़ों कलाएं मैंने दिखाई, कई जन्म हुए हैं मेरे, अनेक प्रकार के। जब जब जन्म हुआ है तब तक हमने अपना मैंने कर्म किया है। वो किस तरह का कर्म किया है, कभी कहते हैं कि यह भी मुझे स्मरण नहीं है, नहीं हो सकता कि कई जन्मों की बात है। इसीलिए कहते हैं कि ये नंदलाल, अब तो मेरे जीवन की जो अविद्या है उसको दूर करो। हम उस ज्ञान से परे हैं जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो सके। इसीलिए कोटि कला काछी दिखलाई, जल छल सुधी नहीं काल। सूर्यदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। ये नंदलाल, हमारे अंतर्गत तो अविद्या व्याप्त हो गई है, उसको दूर करो, उसको समाप्त करो, ताकि हम आपकी शरण में जा सके और हमारा उद्धार हो सके। यह उन्होंने इस पद के माध्यम से कहा। अब देखिए, आखिर मनुष्य योनि में मेरा जन्म ही क्यों हुआ? मनुष्य योनि में जन्म हुआ, ईश्वर के बनाए संसार में जन्म लेकर भी ईश्वर की भक्ति से वंचित रह जाना, यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना हो सकती है। सूरदास जी माया जाल में फंसकर अपने आप को कोस रहे हैं और इससे उबरने के लिए अपने नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं। सूरदास, एक बात और मैं बता दूं कि सूरदास जी ने अपने साहित्य में अविद्या माया की कृतियों पर विस्तार से वर्णन किया है। बहुत सारे ऐसे पद हैं, सैकड़ों पद हैं जिसका वर्णन, मतलब जिसमें उन्होंने माया और अविद्या के संबंध में बताया है। उन्होंने माया को नटी, कोटि नाच नचाने वाली तथा मन में भ्रम करने वाली बताया है। खासतौर से ये सूरदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है और बहुत सारे पदों में इसकी चर्चा कई रूपों में है। तो मतलब अब एक दो पद की चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ कि सूरदास जी एक पद में माया के प्रति अपनी व्याकुलता प्रकट करते हुए कहते हैं कि माया देखत हो गई, माया देखत ही जू गई, न हरि हित न तू हित इसमें एको न भई, ज्यो मधुमाखी संचत निरंतर बन की ओट लई, व्याकुल होत हरे ज्यो सरबस आखनी धूरी गई, सुत संताप स्वजन वनिता रति, घन घन समान उनही, राखे सूर पवन पाखंड हति, करी जो प्रीति नहीं। इस पद में माया की बात करके वो सांसारिकता से जोड़ने की, जो सांसारिकता से उत्पन्न माया है, इसके संबंध में उन्होंने कहा है। अर्थात इसके मतलब अर्थ में अर्थ स्पष्ट कर दूं। अगर सूरदास जी स्पष्ट कहते हैं कि माया को देखते ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सूरदास जी कहते हैं स्पष्ट रूप से कि माया को देखते ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ना तो मैंने हरि से प्रेम करके परलोक सुधारा, ना अपने से प्रेम करके अपना इहलोकी बनाया। मुझसे इन दो कामों में से एक भी ना हो सका, कोई काम नहीं कर सके अपने जीवन में। जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेकर मधु संचित करती है और जब वह वन की आड़ में चली जाती है तब उनकी आंखों में धूल झोंक कर कोई मधु दूहने वाला उसका सर्वस्व हर लेता है। ये तो स्पष्ट है नहीं, कहता कि ज्यों मधुमाखी संचत निरंतर वन की ओट गई, जैसे मधुमक्खी वन की ओट में चली गई, कोई मधु दूहन वाला कोई आदमी आया और
और क्या हुआ कि उसके मतलब उसको उसके आंख में धूल जोड़कर सर्वस्व लूट लिया, उसका मधु वो उसके छत्ते से निकाल लिया, है ना। वही कहता है कि मधु दूहने वाला उसका सर्वस्व लूट लेता है और अपना सर्वस्व हारा हुआ देखकर मधुमक्खी अपना सर पीट कर रह जाती है। अपनी संतान तथा पत्नी और परिवार का प्रेम बादलों समान उमड़ा रहता है। वो कहते हैं सूरदास जी कि ये जो परिवार हैं उनके संबंध में उन्होंने कहा कि जो पत्नी है, संतान है लोगों के, वो सब क्या है, वो एक बादल की तरह छा जाता है हमारे जीवन पर, उमड़ा सा चला आता है। अतिशय भक्तिवादी दृष्टि में भक्तिवादी दृष्टिकोण को अपनाने के कारण इस तरह की भावना उभर कर आई है। और उन्होंने कहा कि संतान और परिवार जो है वो क्या है, बादल के समान है। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने प्रभु से नई प्रीति स्थापित कर ली और भक्ति रूपी पवन से इन सारे प्रेम पाखंड के बादल को दूर भगा दिया। उन्होंने सूरदास जी स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति रूपी पवन को मैंने अपनाया है, और पवन जब अपनी वेग के साथ उन बादलों को उड़ाकर ले जाए तो यह समझिए कि हमारे जीवन का जो संकट है, संकट का मतलब भक्ति तत्व है वो समाप्त हो गए, वो हटा दिए गए। इसलिए उन्होंने भक्ति को पवन के रूप में अंकित किया, और जो परिवार हैं, जो लोग हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वहाँ पर जो बांधव हैं, उनको उन्होंने बादल के रूप में देखा है। अपने मन को समझाते हुए सूरदास जी कहते हैं, तेरे मन अजहु क्यों न संहारे, माया मद में भयो मस्त सत जन्म वाद ही हारे, तू तो विषया रंग रंगियों है, बिन धोयों क्यों छूटे, लाख जतन करी देखो तैसो, बार बार विष फूटे। बार बार इस माया रूपी विष को वो पी रहे हैं, इसलिए उन्हें चिंता हो रही है कि शायद जो जन्म मिला पूरे समय के लिए, जो होता है कि बधिक घरों पर एक घर बधिक पड़ो, और एक कुछ ऐसा भी वो चाकू वगैरह होता है जो बधिक के घर में रहता है, जिससे वह मांस वगैरह काटा करता है। दोनों में अंतर है, दोनों के लोहा में अंतर है, परंतु एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक पड़ो, एक बधिक के घर में रहता है। लेकिन यदि वो लोहा पारस पत्थर के संसर्ग में आता है तो वो कंचन हो जाता है। मतलब सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत करो। सो दुविधा पारस नहीं जानता, पारस पत्थर का यह गुण होता है कि वह लोहे के संपर्क में आएगा तो लोहे को सोने में परिवर्तित कर देगा। तो यह एक प्रचलित है हमारे यहाँ, और यह संभवतः सत्य भी है। पारस पत्थर यदि कहीं मिले तो इसको देखा जा सकता है प्रयोग करके, अभी तो इधर देखा नहीं गया कभी। कहा कि सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत करो। तो कहता मनुष्य होने के नाते जो हमसे भूल हुई थी, पश्चाताप हुआ था, उसको ध्यान न रखना, बल्कि इस पारस की तरह हमारा भी उद्धार करना। तो ईश्वर की तुलना उन्होंने पारस से की है, पारस पत्थर से की है। तो एक नदियां एक नार कहावत मैलो नीर भरो। एक नदी है, एक नाला है, उसमें कहा कि नाला है, कितनी गंदगी उसमें भरी रहती है। नदियां होगी उसमें भी गंदगी होती है। मैलो नीर भरो, वो मैल मतलब मैला होता है, लेकिन नाला नदियां से कभी मिल जाए और नदियां जाकर फिर गंगा से मिल जाए, जब मिल गए तब एक वरण हुआ। जब मिल जाने से मिल जाते तब एक वरण हो जाता है, मतलब एक तरह का होता है। गंगा नाम पर वो भी गंगा में हो जाता है। अर्थात तुम तो समदर्शी हो, ईश्वर
तुम दोनों को समान दृष्टि से देखते हो, अर्थात तुम्हारी दृष्टि में सभी समान है, किसी की स्थिति तुमसे छुपी नहीं है। ये प्रभु, तुम्हारी जो सर्वदर्शिता है वह सर्वविदित है, सब जानते हैं इसको। तो वही कहते हैं कि वह जब वो एक नदी है, एक नाला है, और जब वह गंगा से में जाकर मिलती है नदियां, तो वो गंगामय हो जाती है, फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता, फिर गंगा गंगा होती है। इस प्रकार से दूसरे तर्क देकर भी कुशलता से दूसरा तर्क देकर भी उन्होंने, मतलब सूरदास जी ने हमारा भी उद्धार कर दो, हमने कई खामियां होगी, कई गलतियां हमने की होगी अपने जीवन में, तो इसलिए हमारा भी उद्धार करो। तन माया जो ब्रह्म कहावत, सूर तू मिल बिगड़ो, मैं इनको निर्धार क्या इनको निर्धार कीजिए, कै प्रण जात करो। तो कहता है इन दानों में सूरदास जी यह स्पष्ट करते हैं कि यह शरीर क्या है, माया है नहीं, और शरीर में निवास करने वाला जीव ब्रह्म है। हम ब्रह्म की बात करते हैं नहीं, वेदों में पुराणों में कभी चर्चा हुई थी, एक प्रश्न पूछा गया था कि को हम क्या है, हम क्या है। आप अपने आप में आप जवाब ढूंढ सकते हैं कि मतलब हम क्या है। तो हम राम है, हम दिनेश है, ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या है, उत्तर आता है ना हम, मतलब आप जो समझते हैं वो मैं नहीं हूँ, नहीं तो क्या है, सो हम वही है जो वो है, अर्थात जो ईश्वर हैं वो आत्मा है, और हम पर मतलब वो हम आत्मा है और वो परम आत्मा। इन दूसरे का एक जो संबंध है, इस संबंध को जानना बहुत बड़ी बात होती है, और जिसने भी इस संबंध को जान लिया वो कहीं ना कहीं भक्ति से जरूर रूबरू होते हैं और भक्त बनते हैं। कबीरदास जी ने शरीर को माया कहा है और शरीर में निवास करने वाले जीव को ब्रह्म कहा है। पर दोनों के मिलन से क्या हुआ, कबीरदास जी ने कहा कि पर दोनों के मिलन से सारा गुण गोबर हो जाता है। कहता है कि सारा गुण गोबर हो गया, ये प्रभु इनका निपटारा कर दो, हे ईश्वर इसका निपटारा कर दो, इनका भी भेद मिटा दो, नहीं तो तुम्हारी समदर्शिता नष्ट हो जाएगी। क्या इनको निर्धार की कै प्रण जात करो, तुम कम से कम इसका मतलब निपटारा कर तो तब हमारा जीवन सुगम हो सकता है, सुगम बन सकता है। इस प्रकार उन्होंने मतलब 7वें पद में अपनी भावना को इस तरह से व्यक्त किया है। इसके बाद अगली पंक्ति आती है, राखो गिरभर गिरधारी, राखो पति गिरभर गिरधारी, अब तो नाथ रहो कछु नाहीन, उगड़त नाथ अनाथ पुकारी, बैठी सभा सकल भूपति की भूपनि की, भीषण दोन करण व्रतधारी, कहीं न सकत को बात बदन पर, इन पति को आपति विचारी, पांडु कुमार पवन से डोलत भीम गदा कर दय महिगारी, रही न पैज प्रबल पारस की, जब ते धर्म सुत धरनी हारी, अब तो नाथ न मेरु कोई, बिनु श्रीनाथ मुकुंद मुरारी, सूरदास अवसर के चूके, फिर पछतई हो देह धारी। इस पद के माध्यम से इन्होंने एक महाभारत के उस छोटे से प्रसंग को लिया है, जिसमें द्रौपदी को पांडव जुए में हार जाते हैं। उस महाभारत के प्रसंग को, जिसमें द्रौपदी गिरधर को पुकारते हुए कहते हैं, नाथ 5 पतियों के रहते
मैं अनाथ हो गई, राखो पति गिरवे। अब तो नाथ रहो कछु नहीं, अब कुछ नहीं रहा है नाथ हमारे पास। बोलत नाथ अनाथ पुकारी, हम अनाथ होकर तुम्हारी पुकार कर रहे हैं, हम तुम्हें पुकार रहे हैं इसलिए कि कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है। द्रौपदी के 5 पतियों ने उन्हें जुए में दांव पर लगा दिया था। ये तो सारा मतलब ये कथा आप जानते हैं। दुशासन के हाथ जब उन्हें निर्वस्त्र करने के लिए आगे बढ़े तो सहायता के लिए उन्होंने कृष्ण के सिवाय किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि उनके पराक्रमी पतियों ने नैतिक रूप से उन्हें खो दिया था। ये बहुत बड़ी मतलब ये एक प्रसंग है जिसमें द्रौपदी की असमर्थता, जो द्रौपदी की असमर्थता है और वहाँ जो कृष्ण के प्रति विनय की पुकार, विनय है, भक्ति है, पुकार है, इसको इसमें दर्शाया गया है। वह पूरी तरह से अनाथ हो गई इसलिए वह सहायता के लिए कृष्ण को पुकारती है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण जैसे महानुभाव के समक्ष ऐसे कृष्णों का होना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, क्योंकि इस तरह के जो बड़े बड़े लोग थे उनके बीच में द्रौपदियों का चीरहरण एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। और ऐसे मतलब पांडु कुमार की वहां बोलती बंद हो गई थी, भीष्म की गदा असमर्थ हो गई थी, वहां पार्थ की प्रबलता समाप्त हो गई थी। युधिष्ठिर ने अपनी धरनी हार कर अपनी मर्यादा खो दी थी। ऐसी स्थिति में वो अनाथ बनी द्रौपदी करती भी क्या, और कृष्ण को उन्होंने इसलिए पुकारा। द्रौपदी कहती है हे नाथ मुकुंद मुरारी, हे नाथ मुकुंद मुरारी, अब तो नाथ मेरो कोई मेरो कोई बिनु तेरे नाथ मुकुंद मुरारी, अब तुम्हें छोड़ मेरा कोई नहीं। ऐसी परिस्थिति में कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और नहीं आता। कहता है कि ईश्वर की जो गति है उनको कौन समझेगा, लेकिन कहता है पुत्र स्त्री हित मित्र तथा सारे कुटुंब से स्नेह करके प्राणी क्या करता है, रात दिन छीन होता रहता है। कहा कि मनुष्य जब भक्ति भावना से आप्लावित हो उस समय उन्हें परिवार का वह सुख वो नहीं देख, परिवार का वह सुख नहीं देख पाता वो, इसीलिए कि वो तो केवल हरि के लिए हो जाते, अपने आप को हरि के लिए समर्पित कर देता है। ठानी होती हाँ अभिगत गति कुछ समझ परत है जो कछ करत, समझ परत है जो कछ करत करी, सुत स्नेह तिय सकल कुटुंब मिले निषिद्ध न होते खरीद करी, सुत स्नेह तिय सकल कुटुंब मिले निषिद्ध न होते खरीद। जो कुटुंब है, जो रातीन दोस्त मतलब हित है, मित्र है, पुत्र है, सब क्या है कि सारे के होने से उनका जो वो मतलब वो स्नेह से छीन होता रहता है। और भगवान के चरणों में कहता है यहाँ पर पद नख चंद चकोर विमुख, बाप से प्रेरित होकर जलते उस विषय जीवन में भटकते भटकते तो दुख होगा। अर्थात एक तरफ तो मोह है और दूसरे तरफ विषयों का भोग है, इनके चक्कर में आकर हम सब भटकते रहे। अब उस प्रकार की बात मत बहुत सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यहाँ आपके बहुत देर तो कहते हैं कि पश्चाताप करने से क्या पश्चाताप जीवन के दिन में नष्ट कर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो, हाँ ठीक वही स्थिति। सर वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो सर, वॉइस क्लियर नहीं है। नेट की समस्या आ रही है, नेट का प्रॉब्लम है। हमने अपने सर वॉइस नहीं समझ में आ रही है सर। नेट सही आई काम थिंक नहीं कर रहा है। बारिश की वजह से नेट नहीं चल रहा। हाँ, नहीं काम कर रहा है सही ढंग से। इस मोड में तो थोड़ी परेशानी बोल रहे हैं। हेलो यस सर, बोलिए। गणेश बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ वो सर की तरफ से नेटवर्क लो है सर। हाँ हाँ, वही ना हम कह रहे हैं कि नेट की समस्या है, आ रही है। हाँ हम लोग का उधर ठीक से। है, वो हाँ ना सर ना, का उधर जहाँ से। से बैठ। हाँ हाँ सर, जहाँ से बोल रहे हैं वहीं से समस्या है, वो तो हम जान ही जी रहे जी हैं। सर। हाँ हाँ, जी ठीक है। बरसात का भी है समय, और इस मोड में यही जीवन परेशानी में होती है। सब कुछ जी सर, कोई एक भक्ति व्हाट्सएप ग्रुप जन बना के दीजिए, जो पीडीएफ होगा उसमें आप सेंड कर दीजिएगा सर। क्या PDF जो क्या सेंड करने का? हेलो। सर इनका कहना है सर, जो पढ़ाई हो रहा है ना सर, तो बस हम अच्छा सुन लेते सर तो ये समस्या है सर, और सुनने में भी समस्या होती है। इसका एक ग्रुप जो रहता है, पढ़ तो उसमें सर नोट के द्वारा सेंड कर दिया जाता है हाँ, सुविधा। सारे हिंदी के नोट। हेलो। कहा जाता है, मतलब कहा जाता है क्या, ये तो स्पष्ट है कि जन्म के बाद मनुष्य की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। ये सभी जानते हैं, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। जीवन की संपूर्ण अवधि में से आधी आबादी तो रात्रि में बीत जाती है। आधा जीवन का आधा अंश तो रात्रि का होता है, रात्रि में हम बिता देते हैं। युवा अवस्था की अवधि विषय विकार के अधीन हो जाती है। जो युवा अवस्था है उसकी अवधि क्या है, मतलब उस युवा अवस्था में हम विषयों में आलिप्त हो जाते हैं, सांसारिक सुखों को भोगने में आलिप्त हो जाते हैं, अर्थात सांसारिक विषयों में हम संलग्न रहते हैं। तो फिर कहाँ ईश्वर का नाम ले पाते हैं, भक्ति कहाँ कर पाते हैं। और कहते हैं कि वृद्धावस्था की अधिक अवधि तो रुग्णता में बीत जाती है। सूरदास ने इससे संबंधित कई पद भी लिखे हैं कि वृद्धावस्था में जो रुग्णता है उसमें अब वो हम उसका उपचार करें, ईश्वर भक्ति का नाम लेते हैं हम, ईश्वर का नाम फिर भी लेते रहते हैं, तब ईश्वर की आराधना उपासना में निमग्न हो जाते हैं। लेकिन हम बताइए कि ईश्वर की आराधना उपासना में लिप्त होने का कौन सा अभिप्राय हो सकता है। हमारे पास कितना समय होता है, हमने अपने जीवन का बहुत सारा समय निकाल दिया। सूरदास यही कहना चाहते हैं कि जिस ईश्वर के कृपा से हम इस पृथ्वी पर आए, उस ईश्वर को हम अंतिम समय में क्यों याद करते हैं जब हम असमर्थ हो चुके होते हैं। एक बार हम प्रवृत्ति नियति के अनुसार हम सांसारिकता में लिप्त हो। एक बार कुछ साधुओं का मैं एक प्रसंग दे रहा हूँ। मैं साधुओं का प्रवचन हो रहा था, संयोग से जो बारिश हो रही थी काफी, मैं चलते चलते मंदिर था वहां मैं रुक गया, जहाँ साधुओं की एक टोली थी, 8-10 लोग ही रहे होंगे। मैं भी उनकी बातें सुनने लगा कि जो सुना वो कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन इस प्रसंग का मैं उल्लेख इसलिए करता कि आपके पास भी वो जानकारी जाए। वे आपस में विमर्श कर रहे थे कि आप आदमी जब अकेला होता है
आदमी जब उसके दो पैर होते हैं, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है अर्थात सर। मतलब दो पाया दो पैर वाला। अब वो लोग विमर्श कर रहे हैं, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो चार पैर वाला हो जाता है, अर्थात चौपाया हो जाता है। चार पैर किसका होता है? वो जानवर का होता है ना। तो उनकी प्रवृत्ति जानवर जैसी होने लगती है। और जब उसे एक उसकी एक हो जाए, छह पैर हो जाने, छह पैर किसके होते हैं? मकड़ा के। तो आदमी उस स्थिति का कि सांसारिक मकर जाल में वह फंस जाता है। वो साधु विचार कर रहे थे, मैं वो बात कह रहा हूँ। फंस जाते हैं। यदि उसके और भी बच्चे हो गए तो मनुष्य कई पैरों वाला हो, और कई पैरों वाला कई जानवर होते हैं, जिसमें एक स्थिति गनगुआर की होती है। जो गनगुआर जो बहुत सारे पैर, वो चलता नहीं है, लेता उसमें आ जाए, उसकी स्थिति गनगुआर जैसी होती है, वह निष्क्रिय होने लगता है। तब वह ईश्वर को कितनी बार याद करता है? कहाँ याद करता है ईश्वर को? वो तो सांसारिक उलझन में ही फंसा रह जाता है। जो सांसारिक उलझन में फंसे रहने के कारण उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। जिस आराध्य के प्रति के मन में भावना रहती है, भावना दब जाती है। जो पूजा की भावना, जो कामना होती है, वो सारी की सारी दब जाती है। तो आदमी उस स्थिति में कहाँ किसको याद करता है? तो वह सांसारिकता में फंसा। मुझे अच्छा लगा था उन लोगों का विचार, इसलिए मैंने आपको कह दिया। तो यही बात होती है। बिहारी लाल ने भी एक जगह बड़ा अच्छा लिखा है कि दीर्घ सांस न लेहूं दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सुख भूल। दीर्घ सांस, लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो? नहीं, सुख साई ही न भूल। सुख में तुमने भगवान, सुख में भगवान को मत भूलो। सुख में भगवान को तुम भूल गए तो वो कभी बहुत एक साधारण सा पद हुआ था, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन कर। तो बिहारी लाल ने उस तरह के पद को इस रूप में लिखा कि दीर्घ सांस न ले हूं दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सुख भूल। ताकि अब लंबी लंबी सांसें भरने में क्या फायदा? सुख में तुमने साई को भुला दिया। और जब दुख आया है, दई दई क्यों कर, अब दैव दैव क्यों पुकारते हो? दई दई सो कबूल, देव ने जो तुमको दिया है उसको कबूल करो। यह बिहारी लाल जी कहते हैं, है ना। इस तरह सूरदास जी सांसारिक विषय विकार को लेकर अपनी स्पष्ट भावना प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में मुझे कबीर दास जी भी याद आते हैं। भले निर्गुण भक्ति के थे, लेकिन भावना तो बराबर होती है। और उन्होंने उसे सांसारिकता, मनुष्य के जन्म के लेने पर किस प्रकार मनुष्य विषय जाल में फंस जाता है, इसकी बात करते हैं। और सूची ने वहाँ एक बड़ा अच्छा पद दिया था, मतलब बहुत अच्छा पद उन्होंने, जो आप सुनते भी होंगे, कभी कभी रेडियो से भी बजता है। कौन तार से बीनी चदरिया, पिंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चरखा डोले, 8 कमल 10 चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया, साई को सी 10 मास लागे, ठोक ठाक के बीनी चदरिया।
सो जोड़े, सो चादर सुर नरम ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों की धर दीनी चदरिया। ये कबीर दासी कहते हैं कि मैंने उस चादर को, मैंने शरीर रूपी चादर को ज्यों की त्यों धर दी और कुछ नहीं, वो सूर्य नर मुनि सारे के सारे उन चादर को गंदा कर, मुनि और देवताओं का भी नाम का उल्लेख उन्होंने किया है। तो जो अपने जीवन में बहुत संयमित हो जाएंगे कबीरदास की तरह, सूरदास की तरह, वही भक्ति के रस का आस्वादन कर सकते हैं। सूरदास जी कहते भी हैं कि अपने विषय विकार भरे जीवन में ईश्वर की समुचित आराधना से वंचित रह जाना, यह मतलब सबसे बड़ी विडंबना की बात है। यह स्वीकारोक्ति ईश्वर के प्रति आस्था को और भी प्रगाढ़ बनाती है। सूरदास जी उस भूल यह बताते हैं अपने पद के माध्यम से, अपनी बात ही नहीं बल्कि दूसरे के सामने स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से वो सूर्य की भक्ति है। अब अंतिम पद है, 10वां पद है, सब तजि भजिए नंद कुमार, सब तजि भजिए नंद कुमार, और भजे ते काम सरे नहीं, मिटे न भव जंजाल। जी जी जौन जन्म धारियो, बहु जोड़ियो अधको मार, तीख कन को समरथ हरि को, तीछन नाम कुठार। वेद पुराण भागवत गीता सबको यह पथसार, भव समुद्र हरिपद नौका, बिनु कौन न उतारे पार। यह जिय जाने इह छिन भांजी, दिन बीते जात असार। सूर पाई यह समाहु, दुर्लभ फिर संसार। इस पद में सूरदास जी ने नंद को, मतलब सब कुछ छोड़कर नंद की नंद नाम, मतलब नंद को भजने की बात करते हैं। वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं लेकिन नंद को नहीं छोड़ सकते। यह तो अन्य पदों में भी स्पष्ट हो चुका है सूरदास जी की यह साधना। नंदलाल के भजन से ही मुक्ति मिल सकती है। किसी और का भजन करने से काम पूरा होने वाला नहीं, न ही संसार का जाल मिटने वाला है। भजे थे सब करिए, मिटे सब भव जंजाल। जी जी जौन जन्म धरियो, बहु जोड़ियो अधको मार। जिस जिस जोनी में जन्म धारण किया, जिस जिस योनि में जन्म धारण किया, हर योनि में पाप बढ़ता गया। योनि में कहीं न कहीं पाप कर्म ही हुए। पाप के उस भारी भार को काटने के लिए हरि नाम का तेज धार वाला कुल्हाड़ा ही समर्थ है। और कहता है कि उस पाप को काटने के लिए सूरदास जी ये कल्पना करते हैं कि हरि नाम का कुल्हाड़ा यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसी से पाप को काट सकते हैं। अर्थात हरि के शरण में आने पर ही पाप से मुक्ति मिल सकती है। कोई दूसरा इस पाप के भारी भरकम गट्ठर को काट छाट नहीं सकता, नहीं तो पाप जमा जमा होते हुए बहुत भारी गट्ठर बन जाएगा और उसे आजन्म मनुष्य ढोता रहता है। वो वेद में भी कहा गया, पुराण में भी कहा गया, भागवत में भी कहा गया, गीता में भी कहा गया है। यही सार तत्व है। हरि के चरण रूपी नौका के बिना कोई भी
इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। नहीं, भव प्रमुद्र हरिपद नौका बिनु को न उतरे पार। अर्थात कि हरि के चरण रूपी नौका के बिना कोई भी इस भव सागर से पार नहीं उतर सकता। यह दिए जान इन्हें छिन भांज भजी दिन बीते जात आषाढ़। और कहता है अपने मन में इसी बात को जानकर, इसी बात को जानकर इसी क्षण से भगवान का भजन करने लगो, नहीं तो इस जीवन में ये सारहीन दिन यूं ही बीत जाएंगे। हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो। यह पद हम लोग को पहले पढ़ा करते थे। तो इस प्रकार से जन्म की सार्थकता तभी संभव है जब हम भक्ति में संलिप्त हो जाते हैं। हम भक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ईश्वर धर्मो रक्षति रक्षता। हम उनकी रक्षा करेंगे तो हमारी भी रक्षा होगी। इस तरह की भावना इसमें आई है। सूरदास जी कहते कि यह मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है, यह शरीर मनुष्य का मिला है। यह साधन धाम मोक्ष का द्वार कहा जाता है। यह साधन धाम है, मोक्ष। यह मनुष्य जीवन संसार में पुनः पाना कठिन होता है। मनुष्य को इस जन्म में इसको पाना, शरीर को पाना कठिन होता है। समय रहते इसका लाभ उठा लो। जो समय चला जाता है वह पुनः वापस नहीं आता। सूरदास जी भक्ति के प्रति सचेत और प्रतिबद्ध हैं। वे अपना समय यूं ही बिताना नहीं चाहते, वो सारा समय भक्ति में बिताना चाहते हैं और सबको सचेत भी करना चाहते हैं इस पद के माध्यम से कि कहीं ना कहीं हम दूसरे के लिए भी एक मार्गदर्शक बन सके। ईश्वर के मार्ग में कहा जाता है कि जो ईश्वर मार्ग है उसे कोई बाधा नहीं होती है, न उसमें छोटी बड़ी, पढ़े लिखे, विद्वान या कोई इस तरह की बात नहीं होती है। एक जगह बड़ा अच्छा प्रसंग आया था जिसका उल्लेख करना चाहूंगा कि ईश्वर के मार्ग में नुहा की जरूरत है और न जीव की। जरूरत है पवित्र हृदय की। ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह पवित्रता पाकर तुम्हारा मन जाग जाए। बस यही उद्देश्य था सूरदास जी का। सूरदास जी भी अपने मन को जगाना चाहते हैं। भक्ति के लिए इससे बड़ा मार्ग क्या हो सकता है। बस आज इतना ही। फिर थैंक यू सर। अगले थैंक यू सर। जी सर, जी सर। खबर यहाँ सर आप समाप्त होता है। हेलो जी सर, आप अभी किस कॉलेज में हैं सर? अभी कुछ पूछना है? जी सर, आप अभी वर्तमान समय में किस कॉलेज से वास्ता रखते हैं सर? LNMU। सर आप LNMU यूनिवर्सिटी, LNMU